ड्रामा सीरियल खुशनसीबी में आने वाली नई एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ नरमीन है कि किसी तरीके से इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी शादी हुमायूं से हो चुकी है और ना ही अपनी जिंदगी में वो सेटल होना चाहती है और ना ही हुमायूं को एक्सेप्ट कर रही है एज अ शोहर। वो उसकी ना तो किसी को बात का ख्याल रखती है बल्कि उसका नेकपन भी उसको बहुत ज्यादा चुभने लगा है। वो मानी जान को भी यही कहती है कि वो आखिर इतना क्यों किसी की दूसरों की खिदमतें करता फिरता है, क्यों उसको इतना शौक है किसी दूसरे की खिदमत करने का। अगर वो उस रात इनकार कर देता तो शायद आज मैं यहाँ ना होती और मेरे नसीबों में हुमायूं ना लिखा जाता और मैं आज निहाल के पास ही होती। अगर उस रात निहाल ना पहुंचा लेकिन अगर हुमायूं भी इनकार कर देता तो शायद मैं निहाल के नसीबों में लिखी जा चुकी होती। लेकिन वो मानी जान उसे बेटा और कहकर समझाते हैं तो ये तुम्हारे नसीबों में लिख चुका था, तुम्हारे नसीबों में हुमायूं का ही साथ था, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम जो हो हुमायूं को शौहर के तौर पे एक्सेप्ट कर लो और उसका जितना ख्याल रखोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हुमायूं एक बहुत ही अच्छा इंसान है, हुमायूं किसी को तकलीफ नहीं देता। लेकिन यहाँ नरमीन की आदत ऐसे है कि उसने शुरू से ही अपनी मनवाई है, अब उसको दूसरों की मानने पड़ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ इधर दूसरी जानिब ईमान जो है बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है जब उसकी बॉस उसकी इंसल्ट करती है। तो जब वो घर में आती है तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है। तो माहीन उसे समझाती है कि इतनी छोटी छोटी बात का पतंगड़ नहीं बनाते, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं इंसान को बर्दाश्त भी करनी होती है। लेकिन ईमान इस वक्त इतनी हाइपर हुई होती है कि वो यही कहती है कि सारी जिंदगी मैंने बर्दाश्त ही तो किया है, मेरे नसीबों में सिर्फ यही रह चुका है कि मैं दूसरों की डांट हमेशा सुनूं और दूसरों की हमेशा नजर का निशाना बनी रहूं। ये बात बानो आंटी उसकी सुन लेती हैं। अब न जाने बानो आंटी का कौन सा किरदार होगा। अब यहाँ बानो आंटी का यही चाहना है कि किसी तरीके से वो सिराज साहब से शादी कर ले और उनकी जिंदगी में शामिल हो जाए। लेकिन यहाँ उनकी बेटियां तो हरगिज नहीं चाहेंगी। खैर यहाँ सिराज साहब बैठे होते हैं और उनके आगे पीछे होती है और सिराज साहब के पास आकर उनके साथ बातें करने की कोशिश करती है। बानो आंटी जो है कोशिश यही करती है कि सिराज साहब के करीब तरीन रहे ताकि उसकी जिंदगी में सिराज साहब की जिंदगी में वो शामिल हो सके। अब यहाँ निहाल न जाने फिर क्या सोचकर आ चुका है, फिर क्या उसके जहन में बात आई है कि वो फिर से एक मर्तबा हुमायूं के पास आया और माजरत कर रहा है। उसे कह रहा है कि बस उस रात मेरा दिमाग इतना शार्प हो चुका था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं आपको बहुत कुछ सुना गया। मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। और उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उससे अच्छी तरीके से बातचीत करता है। हुमायूं चूंकि एक अच्छा इंसान है, वो हमेशा दूसरों को अपने अखलाक से ही मुतासिर करता है और यहाँ हुमायूं जो है वो उसको निहाल को माफ कर देता है और उसके साथ बातचीत करने लग जाता है। और यूं निहाल और वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। अब न जाने निहाल की ये कौन सी चाल है और फिर कौन सा नया रास्ता इख्तियार कर रहा है। अब देखना यह है कि नरमीन जो है वो हुमायूं को छोड़कर चली जाएगी या फिर वो हुमायूं को एक्सेप्ट करने लगेगी और अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करेगी। आने वाले नए एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा।